चलिए खबर छत्तीसगढ़ की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। नारायणपुर में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बोटेर इलाके में जो मुठभेड़ हुई उसमें 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर। नुकसान हालांकि जवानों का हुआ है लेकिन हौसला नहीं हारा। एक घायल भी बताया जा रहा है जवान। पोलित ब्यूरो सदस्य बसव राजू को हालांकि ढेर कर दिया गया। ये बड़ी खबर। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू AK-47 समेत कई हथियार इन नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। 4 जिलों से ये सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था उसमें एक बड़ी कामयाबी जवानों को हाथ लगी है और DRG के जवानों ने जो सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू इसे भी ढेर कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाका जो नक्सलियों की नर्सरी एक समय पर रहा है, तो अब जवान ये बताने के लिए सक्षम हैं कि अब कोई भी इलाका सेफ स्पेस नहीं बचा है नक्सलियों के लिए। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में जिस तरह से ऑपरेशन चलाया, 31 नक्सलियों को ढेर किया, उसके बाद कुछ ही दिन बाद एक बड़ा ऑपरेशन और 30 नक्सली ढेर किए जाते हैं। बताया ये भी जा रहा था हमारे सूत्रों के हवाले से, ये भी हम आपको खबर बता दें कि ये कहा जा रहा था कर्रे गुट्टा से जो नक्सली भाग कर निकले थे उन्होंने अबूझमाड़ में शरण ली थी, लेकिन अबूझमाड़ भी अब उनके लिए कोई सेफ स्पेस नहीं है। ये जवानों ने साफ तौर पर बता दिया है। हालांकि नुकसान भी जवानों को हुआ है, एक जवान शहीद हुए हैं और एक घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच 30 नक्सली ढेर जिसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली शामिल है, तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में एक तरह से इतिहास ये जवान रच रहे हैं। ये भी कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी मुठभेड़ हो रही है और बड़े बड़े कैडर के इनामी नक्सली ढेर किए जा रहे हैं या तो गिरफ्तार हो रहे हैं। नक्सली नेता की देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को जिसकी तलाश थी वो DRG के जवानों ने मार गिराया, तो इसे एक बड़ी सफलता निश्चित तौर पर कहा जाएगा। नक्सलियों का चीफ 1 करोड़ का इनामी नंबाला केशव उर्फ बसव राजू उर्फ गगन्ना को मार दिया गया है। इसका मतलब समझा जाए कि अब नक्सलियों की मान में घुसकर जिस तरह से जवान कार्रवाई कर रहे हैं, अब नक्सलियों का खात्मा निश्चित है। हालांकि रस्सी जल के बल नहीं गया, जिस तरह से नक्सली भी बैकफायर कर रहे हैं, एक तरफ से निकलकर दूसरी जगह पर जाकर छिपते हैं और फायरिंग करते हैं। ये 10 बड़े एनकाउंटर भी हम आपको बता देते हैं जब जब नक्सलियों को धूल चटाई है जवानों ने। 16 जनवरी 2025 बीजापुर में 16 से ज्यादा नक्सली ढेर, 22 नवंबर 10 नक्सली ढेर सुकमा जिले की ये खबर, जहां 4 अक्टूबर 2024 थुलथुली मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए थे। सबसे बड़ा एनकाउंटर इसे कहा जा रहा था। 3 सितंबर 2024 को 9 नक्सली ढेर, 15 जून को 8 नक्सलियों को ढेर अबूझमाड़ में किया गया। वहीं 23 मई 2024 अबूझमाड़ में ही और 8 नक्सलियों का खात्मा हुआ। 10 मई 2024 बीजापुर के पामेड़ में 12 नक्सली मारे गए। वहीं नारायणपुर में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। तो अबूझमाड़ का ये इलाका जहां लगातार चल रही है सर्चिंग। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रजत वाजपेयी बस्तर ब्यूरो जुड़ रहे हैं। रजत, देश भर की एजेंसियों को जिस नक्सली की तलाश थी, जो नक्सलियों का नेता बसव राजू, उसे ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता इसे निश्चित तौर पर माना जाएगा। बिल्कुल शिवालिका जी, अभी आपने जो तीसरी बार बस्तर में हुई जो बड़ी मुठभेड़ें हैं उनका जो जिक्र किया, उसमें ये एक बड़ा जो है वो एडिशनल इसमें जुड़ने जा रहा है। ये बड़ा इसलिए नहीं कि इसमें 30 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, बड़ा इसलिए कि इसमें बसव राजू के मारे जाने की संभावना फोर्स के द्वारा जताई जा रही है। दरअसल आपको याद होगा कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान भी इसी तरीके का इंटेल था कि बड़े काडर वाले नक्सली जो है कर्रेगुट्टा के आसपास मौजूद हैं। हालांकि बच निकलने में वे सफल रहे थे और संभव है कि वही भागे हुए नक्सली जो है वो अबूझमाड़ में अब उनके साथ जो बुटेर गांव है उसके आसपास में एनकाउंटर चल रहा है। 3 जिले की DRG की टीम है। DRG में शामिल वे ही जवान हैं जो नक्सलियों के साथ कभी अपना समय बिताया करते थे, इसलिए वे नक्सलियों की जो टैक्टिस है उसे बहुत अच्छे से समझते हैं, जो इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है उसे बहुत अच्छे से समझते हैं और इसके अलावा नक्सलियों की मानसिकता को भी वे भांप करके पूरे ऑपरेशन में शामिल होते हैं। यही वजह है कि बैक टू बैक सफलताएं जो है बस्तर में 2024 और 2025 के शुरुआती 5 महीनों में मिली हैं। इस मुठभेड़ को सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं माना जाएगा कि इस मुठभेड़ में जवानों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है, गोला बारूद और असला, इसके अलावा ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक जैसे हथियार बरामद हुए, बल्कि इसलिए बड़ा माना जाएगा कि नक्सलियों का वो बहुत सुरक्षित हाइडआउट के रूप में बुटेर गांव को पहचाना जाता था। ऐसे में उस पूरे इलाके को न केवल नक्सलियों के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि बसव राजू जो आतंक का पर्याय था बस्तर में पिछले 8-9 सालों से, उसके भी मारे जाने की संभावना है। और नक्सलियों के पुलिस ब्यूरो स्तर के किसी यदि सदस्य को मार गिराने में सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर बस्तर में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसे बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा और बस्तर
में सक्रिय माओवाद संगठन के लिए काफी बड़ा नुकसान होगा। मार्च 2026 जो डेडलाइन सेट की गई है, उस डेडलाइन की ओर एक और बड़ा कदम इसे माना जा रहा है और समझा जा रहा है कि यदि इस मुठभेड़ जी। में बड़े काडर वाले नक्सली जैसे रुपेश और बसवराजू जैसे लोग मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों की ये कमर तोड़ने वाला एनकाउंटर साबित होगा। निश्चित तौर पर नक्सलियों के पैर उखाड़ने में जिस तरह से कामयाबी जवानों को हाथ लग रही है और वो दिन दूर नहीं है जब मार्च 2026 का टारगेट पूरा हो जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रजत आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए, नक्सलियों को मार गिराया गया है, 30 नक्सली ढेर हुए हैं और इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और कहा है कि जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। तो शुभकामनाएं, बधाई एक तौर पर जवानों को दी है और उनकी पीठ थपथपाई है एक तरह से। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि 3 दिन से ये नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन खत्म होने पर सही आंकड़े सामने आएंगे। तो अभी तक जो 30 का आंकड़ा आया है वो बढ़ भी सकता है और कई और इनामी नक्सली इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, वो सुनते हैं। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। तो सीएम विष्णुदेव साय के साथ साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान इसे लेकर सामने आया। नक्सल ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 50 घंटे से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, 26 से ज्यादा नक्सली इसमें मारे गए हैं, यानी 30 का ये आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। बड़े कैडर के नक्सली होने की भी संभावना है। क्या कुछ जानकारी दी है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, वो भी सुनते हैं। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं।